दरअसल इजराइल ईरान युद्ध को लेकर पूरी दुनिया से दो हिस्सों में है, लेकिन वॉर जोन में टेंशन की बड़ी वजह है अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों की इन्वॉल्वमेंट। एक तरफ इजराइल को अमेरिका का साथ मिल रहा है तो ईरान को चीन और रूस का बैकअप मिल रहा है। अब सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में जारी हलचल का असर पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पर पड़ने वाला है? इस रिपोर्ट में जरा आसानी से समझ। पहले हमास पर निशाना, फिर हिजबुल्लाह पर टारगेट, और अब इजराइल ईरान की सीधी लड़ाई। इजराइल और ईरान के बीच अदावत का नेक्स्ट लेवल एक्टिव हो गया है। इजराइल पर ईरान का हमला, और ईरान की इजराइल को धमकी ने पूरे विश्व को 3 धड़े में बांट दिया है। पहला वो देश जो खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, दूसरा वो देश जो खुलकर ईरान के साथ है, और तीसरा वो देश जो इस वॉर जोन में अमन चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी सबसे विध्वंसक जंग का नतीजा क्या होगा, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन जिस तेवर के साथ ईरान ने हमला किया और जिस तल्खी के साथ इजराइल उसका जवाब देने की तैयारी कर रहा है, उससे ये तो तय है कि पूरी दुनिया में थर्ड वॉर के खतरे का अलार्म बजने लगा है। मिडिल ईस्ट वॉर जोन में सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम देशों के स्टैंड को लेकर है। यमन और लेबनान जैसे मुस्लिम देश खुलकर ईरान के साथ हैं, तो वहीं जॉर्डन, सऊदी और यूएई खुलकर वॉर जोन में इजराइल की मदद कर रहा है। इजराइल और ईरान दोनों के पास में ही महाशक्ति की ताकत है। एक तरफ जहां इजराइल की पीठ पर अमेरिका खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को रूस और चाइना जैसे महाशक्ति का बैकअप है। और यही वजह है कि आने वाले कुछ समय में युद्ध के और विध्वंसक होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन बीते 1 साल में लगातार इजराइल को मदद कर रहा है। हाल ही में राहत बचाव के लिए अमेरिका की तरफ से इजराइल के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया था। इजराइल का आरोप है कि अमेरिका की आर्थिक मदद का ऐलान इजराइल पर हमले के लिए किया जाता है। वहीं पश्चिम के खिलाफ होने की वजह से ईरान, चाइना और रूस एक स्टेज पर साथ है। वॉर जोन में अब ईरान के ताजा हमले से नए तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो गया है, जो काफी विध्वंसक है। ईरान और इजराइल दोनों ही देश अब पूरी तरह से एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ईरान ने इजराइल के टॉप 11 की हिट लिस्ट जारी कर सभी को जान से मारने की धमकी दी है, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री और कई मिलिट्री कमांडर शामिल हैं। ईरान ने सभी को आतंकवादी बताते हुए जल्द खत्म करने की बात कही है।